नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है सचिन और आप देख रहे हैं यूट्यूब का मेरा चैनल सारा फैशन हिंदी। मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आज के वीडियो का टॉपिक है कटोरी ब्लाउज का पैटर्न। इस वीडियो में हम कटोरी ब्लाउज का पैटर्न कैसे ड्रॉ करते हैं इसकी डिटेल जानकारी हम लेंगे। मैं यहाँ पर जिस साइज का पैटर्न ड्रॉ कर रहा हूँ इसका मेजरमेंट टेबल आपके सामने है। सबसे पहले मैं यहाँ पर पैटर्न ड्रॉ करने के लिए स्क्वायर बना रहा हूं। स्क्वायर बनाने के लिए मैंने यहाँ पर एक इंजीनियरिंग ड्राइंग शीट का पेपर लिया है जिसका साइज है 56 सेंटीमीटर बाय 56 सेंटीमीटर। तो मैं जो स्क्वायर बना रहा हूं, चौकोन बनाने वाला हूं, पेपर के लेफ्ट कॉर्नर से स्टार्ट करता हूं। यहाँ पर मैंने एक 4 सेंटीमीटर का मार्जिन लिया है और एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूं। मार्किंग मैं दोनों साइड करूंगा ताकि मेरी लाइन सीधी आए और एग्जैक्ट डायमेंशन पे आए। हमारा जो मेजरमेंट टेबल है वो सब सेंटीमीटर स्केल में है। सेंटीमीटर स्केल से हमारी एक्यूरेसी अच्छी आती है, पैटर्न के कैलकुलेशन आसान होते हैं और पैटर्न समझने में भी आसान जाता है। ज्यादातर लोग इंच स्केल का यूज करते हैं, हम यहाँ पर सेंटीमीटर स्केल का यूज करने वाले हैं। यहाँ पर 4 सेंटीमीटर का मार्जिन ले लिया है और इस तरीके से मैं दूसरी लाइन ड्रॉ कर रहा हूं। ये 4-4 सेंटीमीटर का मार्जिन मैंने इसलिए लिया है कि पैटर्न मेरा सेंटर में, पेपर के सेंटर में आ जाए। इसका स्क्वायर बनाने के लिए मुझे हाइट और लेंथ इन दो मेजरमेंट की जरूरत है, डायमेंशन की जरूरत है। हाइट के लिए मैं मेजरमेंट टेबल में से बैक हाइट का मेजरमेंट लूंगा। मेरे बैक हाइट का मेजरमेंट है 44 सेंटीमीटर। उसमें मैं 2 सेंटीमीटर ऐड करूंगा, वो आता है 46 सेंटीमीटर। और लेंथ के लिए मेजरमेंट में बस्ट का साइज है 92 सेंटीमीटर और उसका आधा मेजरमेंट मुझे लेना है। उसका मेजरमेंट, आधा मेजरमेंट आता है 46 सेंटीमीटर और उसमें 2 सेंटीमीटर ऐड करूंगा तो आता है 48 सेंटीमीटर। मैंने यहाँ पर 48 सेंटीमीटर की मार्किंग दोनों साइड की है जो मेरे स्क्वायर की लेंथ है। और यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर रहा हूं। इसी प्रकार मैं हाइट का मेजरमेंट है 46 सेंटीमीटर। यहाँ पर दोनों तरफ मार्किंग करके मैं एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूं। इस तरीके से मेरा स्क्वायर रेडी हो गया है जिसकी हाइट है 46 सेंटीमीटर और लेंथ है 48 सेंटीमीटर। इस प्रकार से मेरा स्क्वायर रेडी हो गया है। इस स्क्वायर के अंदर मैं पैटर्न ड्रॉ करने वाला हूं। इस पैटर्न को ड्रॉ करने के पहले हम पैटर्न किस प्रकार से ड्रॉ करने वाले हैं इसे आसानी से समझ लेते हैं। बॉडी के फ्रंट साइड का पार्ट पैटर्न हम राइट साइड को निकालेंगे और बॉडी के पीछे का यानी कि बैक साइड का पैटर्न हम लेफ्ट साइड को निकालेंगे और दोनों ही पैटर्न आधे आधे होंगे। सामने का ये आधा पार्ट और पीछे का ये आधा पार्ट, इस तरीके से हम पैटर्न ड्रॉ करने वाले हैं। दोनों पैटर्न हम साथ में निकालने वाले हैं क्योंकि कुछ रेफरेंस लाइन और मेजरमेंट मुझे दोनों पैटर्न में, दोनों साइड में यूज करना होता है। इसीलिए मैं इसे अलग अलग ना निकालते हुए साथ में ही ड्रॉ करने वाला हूं और ये दोनों यहां से इस सेंटर लाइन से अटैच रहेंगे। जब मैं इस पैटर्न को सेंटर बैक, ये मेरी सेंटर बैक लाइन है, इससे खोलता हूं तो ये मेरा बैक साइड का पूरा पैटर्न आपको नजर आ रहा है। ये मेरी सेंटर बैक लाइन है। मैं ये पैटर्न ड्रॉ करूंगा तो इसकी मिरर इमेज और सेम डायमेंशन से मुझे दूसरा पैटर्न ऑटोमेटिक मिल जाता है। इसीलिए मैं ये पूरा पैटर्न ड्रॉ न करते हुए सिर्फ आधा पैटर्न ड्रॉ करूंगा और वो इस प्रकार से होगा। इस प्रकार से मैं सेंटर फ्रंट लाइन, ये मेरी सेंटर फ्रंट लाइन है,
और ये यहाँ पर आएगी। इस सेंटर पॉइंट से मैं ये पैटर्न खोलता हूं तो मुझे फ्रंट पैनल का पूरा पैटर्न नजर आ रहा है। ये मैं ड्रॉ करूंगा इसके सेम मेजरमेंट से। यहाँ पे मुझे मिरर इमेज से ये पैटर्न की मिरर इमेज यहाँ पे आपको क्रिएट होगी, इसीलिए मुझे पूरा पैटर्न ड्रॉ करने की जरूरत नहीं होती है। इस प्रकार से हम इस पैटर्न को ड्रॉ करने वाले हैं। पैटर्न बहुत ही आसान है दोस्तों, लेकिन इसे जो टेक्निकल प्रोसीजर फॉलो करके हम ड्रॉ करने की वजह से ये आपको शुरू में थोड़ा सा हार्ड लग सकता है। पैटर्न ड्रॉ करने की यह एक परफेक्ट और आसान टेक्निक है, जिससे हम कोई भी लेडीज ड्रेस, ब्लाउज या कोई भी प्रोडक्ट बनाते हैं तो वो प्रॉपर फिटिंग, प्रॉपर साइज और फिनिशिंग का बनता है। हमने यहाँ पर जो स्क्वायर बनाया है उसकी लेंथ है बस्ट के मेजरमेंट की आधी, यानी कि 46 और उसमें 2 सेंटीमीटर ऐड किया है तो 48 सेंटीमीटर है। अब हमें इसे फ्रंट और बैक साइड के पैटर्न के लिए डिवाइड करना है। इसे डिवाइड करने के लिए मैं अपर बस्ट का मेजरमेंट यूज करूंगा। अपर बस्ट का मेजरमेंट है 86 सेंटीमीटर, उसे मैं 4 से डिवाइड करके मेरा आंसर आता है 21.5 सेंटीमीटर। मैं यहाँ पर 21.5 सेंटीमीटर का मार्क कर ले रहा हूँ। इसी तरह से मैं ऊपर भी एक 21.5 सेंटीमीटर का मार्क करूंगा और एक लाइन ड्रॉ करके मैं इस पैटर्न को, इस स्क्वायर को डिवाइड कर रहा हूं। और हमने जो 2 सेंटीमीटर ऐड किया था उसको, उसकी 2 लाइंस 1-1 सेंटीमीटर ये इस तरीके से मैं इसके बाद निकालूंगा। यहाँ पर भी मैं मार्किंग कर लेता हूँ। दोनों तरफ इसलिए मार्किंग करना है दोस्तों कि हमारा डायमेंशन सेम आए और लाइन स्ट्रेट आए। ये 2 सेंटीमीटर हमने एक्स्ट्रा दिया था वो हम सेंटर में दोनों पैटर्न के बीच में ड्रॉ कर रहे हैं। इस प्रकार से हमारा पैटर्न डिवाइड हो गया है। इस पैटर्न में हम बैक साइड का पैटर्न ड्रॉ करने वाले हैं। उसका मेजरमेंट है 21.5 सेंटीमीटर। हमने जो 2 सेंटीमीटर ऐड किया था वो यहाँ पर ड्रॉ कर लिया है और बचा हुआ मेजरमेंट है 24.5 सेंटीमीटर। ये हमारे फ्रंट साइड के लिए यूज करेंगे। फ्रंट साइड में, बॉडी के फ्रंट साइड में बस्ट के वजह से हमारा पैटर्न, दोनों पैटर्न बैक और फ्रंट सेम नहीं होते हैं। बस के साइज की वजह से हमारा फ्रंट साइड का पैटर्न थोड़ा सा बड़ा होता है। यहाँ पर आप देख रहे हैं मेरा बैक साइड का मेजरमेंट है 21.5 सेंटीमीटर और फ्रंट साइड का मेजरमेंट है 24.5 सेंटीमीटर। इस तरीके से हमने इस पैटर्न को 2 हिस्सों में डिवाइड कर लिया है, जिसमें हमारा फ्रंट साइड का पैटर्न बैक साइड से बड़ा होगा। इसके बाद में हमारी आगे की स्टेप है बैक नेक कर्व निकालने की और फ्रंट नेक कर्व निकालने की, और वो आगे होगी। इसके लिए हमें नेक साइज के मेजरमेंट की आवश्यकता है। हमारे नेक साइज है 38 सेंटीमीटर और उसके कुछ कैलकुलेशन करने होते हैं, उसका एक फॉर्मूला है। अभी हम सबसे पहले बैक नेक कर्व निकालेंगे। कर्व निकालने के लिए यहाँ पर मुझे एक छोटा सा स्क्वायर बनाना है। स्क्वायर बनाने के लिए मुझे हाइट और लेंथ की इन 2 डायमेंशन की जरूरत होती है। उसके लिए मेरे पास फॉर्मूला है, मेरे नेक साइज का मेजरमेंट है 38 सेंटीमीटर। उसे मैं 21 से डिवाइड करता हूं तो आता है 1.8 सेंटीमीटर। मैं यहाँ पर 1.8 सेंटीमीटर का मार्क कर रहा हूं। यह मेरे बैक नेक कर्व की हाइट होगी। लेंथ के लिए मैं कैलकुलेशन करता हूं। मेरी नेक साइज का मेजरमेंट है 38 सेंटीमीटर। मैं उसे 6 से डिवाइड करता हूं तो आता है 6.3 सेंटीमीटर। यहां पर मैं 6.3 सेंटीमीटर का मार्क कर लेता हूं। इस तरीके से मुझे हाइट और लेंथ का मेजरमेंट मिल गया है। इस तरीके से मैं एक छोटा स्क्वायर बना लेता हूं। यहां पर मैं बैक नेक कर्व ड्रॉ करने वाला हूं।
मैं जब भी स्क्वायर कर्व निकालता हूं तो उसको मुझे मिडल में एक रेफरेंस पॉइंट की जरूरत होती है। रेफरेंस पॉइंट मैं यहां से लूंगा। मैंने यहां पे एक कोण मापक इस पॉइंट पे रखा है और इस तरीके से मैं 45 डिग्री का एंगल करके एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूं। ये लाइन ड्रॉ होने के बाद मैं ये लाइन पे 1 सेंटीमीटर का रेफरेंस पॉइंट लूंगा ताकि मैं जो कर्व बनाने जा रहा हूं वो प्रॉपर और यूनिफॉर्म बने। कर्व ड्रॉ करने के लिए मैं यहां फ्रेंच कर्व का यूज कर रहा हूं। रेफरेंस पॉइंट और ये दो हाईएस्ट ये पॉइंट जोड़ के मेरा कर्व बन गया है। ये मेरा बैक साइड के पैटर्न का बैक नेक कर्व है। इसके बाद मुझे फ्रंट नेक कर्व ड्रॉ करना है। फ्रंट नेक कर्व ड्रॉ करने के लिए मैं यहाँ पर एक स्क्वायर बनाऊंगा और मेरे स्क्वायर की लेंथ जितना बैक कर्व निकाला था वही लेंथ मैं यहाँ पर यूज करूंगा, यानी कि दोनों लेंथ सेम होगी और वो है 6.3 सेंटीमीटर। 6.3 सेंटीमीटर मैं यहाँ पर मार्क कर ले रहा हूँ। इसी तरह मुझे अभी फ्रंट नेक कर्व ड्रॉ करने के लिए हाइट की जरूरत है। हाइट का मेजरमेंट का फॉर्मूला आपके स्क्रीन पर है, इसे समझ लीजिए। ये मेजरमेंट प्लस ये मेजरमेंट जो आएगा वो मेरे फ्रंट नेक कर्व की हाइट होगी। कैलकुलेशन में 6.3 सेंटीमीटर मेरी लेंथ है और बैक हाइट है। बैक हाइट का मेजरमेंट है 1.8 सेंटीमीटर। इन दोनों को मैं ऐड कर देता हूं तो आंसर आता है 8.1 सेंटीमीटर। ये यहां पर मैं 8.1 सेंटीमीटर का मार्क कर रहा हूं। ये मेरे फ्रंट नेक कर्व की हाइट होगी। इस प्रकार से मैं एक यहां पर स्क्वायर बना ले रहा हूं। इस स्क्वायर के अंदर मैं फ्रंट नेक का कर्व ड्रॉ करने वाला हूं। कर्व ड्रॉ करने के लिए अभी मुझे रेफरेंस पॉइंट की जरूरत है, इसलिए मैं कोण मापक लेके इस पॉइंट पे पकड़ के मैं एक 45 डिग्री का एंगल लूंगा और एक लाइन ड्रॉ करूंगा। मार्क करने के बाद मैं एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूं। ये लाइन, इस लाइन पर मुझे फ्रंट नेक कर्व ड्रॉ करने के लिए 3 सेंटीमीटर का मार्किंग डिस्टेंस लेना है। ये मेरा रेफरेंस पॉइंट होगा कर्व ड्रॉ करने के लिए। इस प्रकार से मुझे रेफरेंस पॉइंट मिल गया है। मेरे पास शोल्डर स्केल है जिससे मैं यहां पर फ्रंट नेक कर्व ड्रॉ कर रहा हूं। ये मेथड बहुत आसान है दोस्तों, टेक्निकल है, इजी है। इससे आपको कोई भी एडजस्टमेंट करना नहीं होता है, अंदाजा से कुछ भी नहीं निकालना है। यहाँ पर जो जिस तरीके से मेजरमेंट आपके है उसी प्रकार से इसे ड्रॉ करना होता है। इससे आपके पैटर्न की एक्यूरेसी अच्छी आती है, पैटर्न परफेक्ट बनता है। यहाँ पर जिस प्रकार से मेजरमेंट है और प्रोसीजर है उसे फॉलो करके ड्रॉ करके जाइए तो आपका पैटर्न परफेक्ट बनेगा और पैटर्न आसानी से समझ में भी आ जाएगा। इससे अंदाजे से हमें कुछ भी नहीं करना है दोस्तों। इस तरीके से मेरे बैक नेक कर्व और फ्रंट नेक कर्व ड्रॉ हो गए हैं। पैटर्न ड्रॉ करने की आगे की स्टेप है आर्म होल ड्रॉ करने की। मुझे यहाँ पर और आर्म होल ड्रॉ करना है। इसके लिए मुझे बैक हाइट का जो मेजरमेंट है वो है 46 सेंटीमीटर। 46 सेंटीमीटर को मैं आधे में डिवाइड कर दूंगा। यहाँ पर मैं 23 सेंटीमीटर का मार्क कर रहा हूँ। इसी प्रकार मैं फ्रंट साइड में भी 23 सेंटीमीटर का मार्क कर रहा हूँ ताकि मेरी लाइन स्ट्रेट और सेम डायमेंशन पे आए। इस तरीके से मैं ये पैटर्न को हाफ कर ले रहा हूँ हाइट से। मेरी हाइट है 46 सेंटीमीटर और 23 सेंटीमीटर पे मैं मार्क करके एक लाइन ड्रॉ कर लिया हूं। ये मेरे
आर्म होल की हाइट होगी। यहाँ पर मैं आर्म होल ड्रॉ करने वाला हूँ। उसके पहले मुझे ये मेजरमेंट गिनना है। ये मेजरमेंट है 21.2 सेंटीमीटर और 21.2 सेंटीमीटर को मैं 3 से डिवाइड करता हूं तो आता है 7.0 सेंटीमीटर। यहां पर मैं एक 7.0 सेंटीमीटर पे मार्क कर रहा हूं। इसी प्रकार मैं यहां पर भी मार्क कर ले रहा हूं। इस प्रकार से इन दो मार्किंग को जोड़ के मैं एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूं। अभी मैंने जो लाइन ड्रॉ की है ये मेरे पास दो मेजरमेंट है, वो है बैक विड्थ और चेस्ट लेंथ। वो दो मेजरमेंट मैं इस लाइन पे ड्रॉ करने वाला हूं, इसलिए मैं बैक पैटर्न में इसको नाम दूंगा बैक विड्थ बैक लाइन और इसको चेस्ट लाइन कहूंगा फ्रंट साइड के पैटर्न के लिए। अभी मेरे पास जो मेजरमेंट है बैक विड्थ का मेजरमेंट है 35 सेंटीमीटर। 35 सेंटीमीटर का मुझे हाफ लेना है, यानी कि डिवाइडेड बाय 2 करूंगा तो आता है 17.5। मैं ये सेंटर बैक लाइन से 17.5 का मेजरमेंट एक मार्क करूंगा। इसी प्रकार मैं नीचे भी मार्क कर लेता हूं 17.5 सेंटीमीटर। इस प्रकार से मैं एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर रहा हूं। ये बैक पैटर्न के लिए मेरी बैक विड्थ का डायमेंशन हो गया है। इसी प्रकार मुझे फ्रंट साइड में एक लाइन ड्रॉ करना है और उस लाइन का डायमेंशन है, मेरे चेस्ट विड्थ का मेजरमेंट है 34 सेंटीमीटर। 34 सेंटीमीटर को मैं 2 से डिवाइड करता हूं, यानी कि उसका आधा लेता हूं तो वो आता है 17 सेंटीमीटर। 17 सेंटीमीटर पर मैं यहां पर एक मार्क करता हूं। इसी प्रकार मैं नीचे भी मार्क कर लेता हूं ताकि मेरी लाइन स्ट्रेट और सेम डायमेंशन पे आए। इस प्रकार से दो मार्क को ज्वाइंट करके मैं एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर रहा हूं। ये मेरे चेस्ट विड्थ हो गई या तो चेस्ट लेंथ हुई और ये मेरी बैक साइड की बैक विड्थ हो गई। इस प्रकार से मेरा यहाँ पर एक स्क्वायर बना है। यहाँ पर मैं आर्म होल ड्रॉ करने वाला हूं। इसके पहले मुझे शोल्डर लाइन शोल्डर स्लोप के साथ ड्रॉ करना है, तो उसकी प्रोसीजर आप ध्यान से देख लीजिएगा। अभी यहाँ पर मैं बैक शोल्डर की लाइन ड्रॉ करने वाला हूं। बैक शोल्डर की लाइन ड्रॉ करने के लिए ये जो मेरा कर्व का हाईएस्ट पॉइंट है उस पर मैं एक कोण मापक रख रहा हूं और यहां से गिनूंगा 0, 10, 20 और यहाँ पे मुझे 17 डिग्री का एंगल लेना है, यानी कि 17 डिग्री का। और एक स्ट्रेट लाइन इस पॉइंट को जोड़ते हुए एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करना है हाईएस्ट पॉइंट से कर्व के बैक। और इस लाइन पे मुझे शोल्डर के मेजरमेंट की मार्किंग करना है। मेरे शोल्डर की लेंथ है 12 सेंटीमीटर। मैंने यहाँ पर एक मार्क कर लिया है और इसका आधा भी निकाल लेता हूं ताकि कहीं आगे मुझे जरूरत पड़ सकती है। इसे मैं मिड पॉइंट बोलूंगा शोल्डर का। ये मेरा बैक शोल्डर की लाइन ड्रॉ हो गई है और उसका स्लोप का एंगल है 17 डिग्री। इसी प्रकार मैं फ्रंट शोल्डर की लाइन ड्रॉ कर रहा हूं। फ्रंट शोल्डर की लाइन ड्रॉ करने के लिए मुझे ये हाईएस्ट पॉइंट पे कोण मापक रखना है। यहां पर मैं कोण मापक रखने के बाद एंगल गिनूंगा 0, 10, 20 और यहां पर आया है 25। ये मेरे फ्रंट शोल्डर का स्लोप होगा 25 डिग्री का एंगल बना के स्लोप ले लिया है। इस लाइन पर मैं शोल्डर के लेंथ का मार्किंग कर रहा हूं 12 सेंटीमीटर और इसका मिड पॉइंट यानी कि 6 सेंटीमीटर पर भी एक मार्किंग कर ले रहा हूं, वो आगे मुझे जरूरत होगी। मेरा यहाँ पर आप देख रहे हैं कि बैक शोल्डर का स्लोप है 17 डिग्री का और फ्रंट शोल्डर के लाइन का स्लोप है 25 डिग्री का। ये अलग अलग है। जब हम इस लाइन को अटैच करते हैं, जोड़ते हैं,
तो ये लाइन एग्जैक्ट शिप होती है आपके शोल्डर के हाईएस्ट लाइन पर। इसके लिए आपको नेक साइज का डायमेंशन प्रॉपर लेना होता है और शोल्डर का मेजरमेंट प्रॉपर लेना होता है। जितना प्रॉपर बॉडी मेजरमेंट लेंगे उतना प्रॉपर आपका पैटर्न बनेगा और उतना प्रॉपर आपका ब्लाउज या तो ड्रेस बनेगा। इस पैटर्न को बनाने के लिए बॉडी मेजरमेंट किस प्रकार से लेना है इसकी डिटेल जानकारी मैंने आपको पहले ही बताई है। अभी तक आपने मेरा मेजरमेंट का वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज उसे देख लीजिए। डिस्क्रिप्शन में मैंने इसकी लिंक दे रहा हूं। यहाँ पर मुझे आर्म होल का कर्व ड्रॉ करना है। इस साइड का कर्व को मैं बैक साइड का आर्म होल का कर्व बोलूंगा और इसी तरह आर्म होल का फ्रंट साइड का कर्व मैं इस साइड को निकालूंगा। इस कर्व निकालने के लिए मुझे जरूरत है रेफरेंस पॉइंट की। रेफरेंस पॉइंट के लिए मैं यहाँ पर एक कोण मापक रख के यहाँ 45 डिग्री का एंगल करता हूँ और एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ। लाइन ड्रॉ करने पर के बाद इस लाइन पर मैं 2.5 सेंटीमीटर का मार्किंग करता हूं। ये मेरे बैक आर्म होल का कर्व का रेफरेंस पॉइंट हो गया। यहाँ पर बैक आर्म होल ड्रॉ करने के लिए मुझे रेफरेंस पॉइंट मिल गया है। यहाँ से वो 2.5 का है। इसी तरह मैं फ्रंट आर्म होल का कर्व ड्रॉ करने के लिए रेफरेंस पॉइंट क्रिएट कर रहा हूं। यहाँ पर मैंने कोण मापक लेके 45 डिग्री का एंगल लिया है और लाइन ड्रॉ कर रहा हूं। फ्रंट साइड के लिए मुझे 3 सेंटीमीटर का रेफरेंस पॉइंट लेना है। इस प्रकार से मैं 3 सेंटीमीटर पर मार्क कर रहा हूं। इस प्रकार से मुझे कर्व ड्रॉ करने के लिए रेफरेंस पॉइंट मिल गए हैं। आर्म होल के स्केल यूज करके मैं यहाँ पर कर्व ड्रॉ कर रहा हूं। इस प्रकार से मुझे आर्म होल स्केल एडजस्ट करके ये 3 पॉइंट मिला के कर्व ड्रॉ करना है। इसके बाद यहां से ये थोड़ा अंदर के साइड को जाएगा। ये ज्यादा 0.5 सेंटीमीटर से ज्यादा डिस्टेंस अंदर नहीं जाना चाहिए। इस प्रकार से मैं इसे भी ड्रॉ कर लेता हूं। ये भी थोड़ा सा अंदर जा सकता है। ये 2 पॉइंट मिलाने के बाद कर्व हो गया है। इस प्रकार से मैं इस आर्म होल स्केल को एडजस्ट करके तीनों पॉइंट मैच करके कर्व ड्रॉ कर रहा हूं। प्रकार से मेरा आर्म होल का कर्व ड्रॉ हो गया है। फ्रंट साइड और बैक साइड दोनों साथ में निकाल लिए हैं और यहाँ पर ये इस लाइन पर मैच कनेक्टेड है। आर्म होल ड्रॉ करने की प्रोसीजर मेरी यहाँ पर कंप्लीट हो गई है। हम जो पैटर्न ड्रॉ कर रहे हैं इसका सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट यहाँ से स्टार्ट होता है दोस्तों, और वो है बस्ट पॉइंट लोकेट करने का। बस्ट पॉइंट लोकेट करने के लिए हमारे पास मेजरमेंट है बस्ट हाइट का और बस्ट पैंट का। इन दो मेजरमेंट से हम बस्ट पॉइंट लोकेट करने वाले हैं। दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है, मेरा पैटर्न पसंद आता है तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको पैटर्न समझने के लिए पैटर्न के बारे में कोई भी सवाल है तो कमेंट करके जरूर बताइए। अभी मेरे पास जो मेजरमेंट है वो बस्ट पैन का है। बस्ट पैन का मेजरमेंट वो मेजरमेंट होता है कि हाईएस्ट बस्ट पॉइंट के बीच में का होता है। हमारे बस्ट पॉइंट का मेजरमेंट है 19 सेंटीमीटर और उसका आधा आता है 19 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय 2, उसका आधा आता है 9.5 सेंटीमीटर। ये सेंटर फ्रंट लाइन से हम 9.5 सेंटीमीटर पे मार्क कर रहा हूं। इसी तरह नीचे भी मार्क कर लेता हूं 9.5 सेंटीमीटर का। ये मेरे बस्ट पैन के मेजरमेंट का आधा डायमेंशन है।
और इसे मैं स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेता हूं। इस तरीके से ये मेरे बस्ट पैन का मेजरमेंट की लाइन ड्रॉ करके हो गई है। अब मुझे बस्ट पॉइंट लोकेट करना है। इसके लिए बस्ट हाइट का मेजरमेंट है 27 सेंटीमीटर। हाईएस्ट नेक कर्व के पॉइंट से मैं यहाँ इस लाइन पर 27 सेंटीमीटर का मेजरमेंट लूंगा और एक मार्किंग कर रहा हूं। इस पॉइंट को मैं बस्ट पॉइंट का हाईएस्ट पॉइंट कहता हूं। इसका नाम है हाईएस्ट बस्ट पॉइंट और यहां से इसका डायमेंशन है 27 सेंटीमीटर। इस प्रकार से हमारा यहाँ पर हाईएस्ट बस्ट पॉइंट का लोकेशन लोकेट हुआ है, डिसाइड हुआ है। यहाँ से मेजरमेंट है 3.9 का, यहाँ पर लेता हूँ 3.9 और इसको एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ। ये मेरी बस्ट लाइन होगी, इसे मैं बस्ट लाइन कहूंगा। बस्ट लाइन लोकेट होने के बाद हमें बस्ट साइज को डिसाइड करना है। बस्ट साइज जिस प्रकार रहेगी उसको लोकेट करना है। इसके लिए मुझे और एक मेजरमेंट की जरूरत है और वो है लोअर बस्ट हाइट की। मेरे लोअर बस्ट हाइट का मेजरमेंट यहां से आता है, यहां से जहां लोअर बस्ट पॉइंट है वहां तक, वो है 35 सेंटीमीटर। तो मैं कैलकुलेशन कर लेता हूं। लोअर बस्ट हाइट का मेजरमेंट है 35 सेंटीमीटर। उसमें से मैं बस्ट हाइट का मेजरमेंट 27 माइनस करता हूं तो आता है 8 सेंटीमीटर। मैं कंपास में सर्कल निकालने के लिए 8 सेंटीमीटर की रेडियस सेट कर लेता हूं। इस प्रकार से 8 सेंटीमीटर का मेजरमेंट मैं कंपास पे ले रहा हूं। इस प्रकार से मैं यहाँ हाईएस्ट बस्ट पॉइंट पे कंपास का टोक रख के एक सर्कल ड्रॉ कर रहा हूं। ये इस सर्कल का रेडियस है 8 सेंटीमीटर और ये मेरे बस्ट का साइज लोकेट करेगा। इस प्रकार से मेरे बस्ट का साइज लोकेट हो गया है। ये लोकेट होने के बाद मुझे एक लाइन ड्रॉ करना है 8 सेंटीमीटर पे। इस प्रकार से 8 सेंटीमीटर का मार्किंग कर लेता हूं और एक लाइन ड्रॉ करता हूं। लोअर बस्ट की लाइन बोलता हूं, जहां पे हमारा बस्ट एंड होता है, बस्ट का साइज एंड होता है, वहां पर ये लाइन ड्रॉ कर लिया है। सर्कल के साइज को कंसीडर करके हमें डार्ट निकालना है। अभी इसके बाद में मैं ड्रॉ करने जा रहा हूं मेरे पैटर्न का फ्रंट मेन डार्ट। फ्रंट मेन डार्ट ये मेरे पैटर्न का सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन है। मेन डार्ट निकालने के लिए बस्ट पॉइंट से, ये बस्ट पॉइंट से मैं सेंटर तक लाइन ड्रॉ करूंगा शोल्डर के। ये शोल्डर का मिड पॉइंट मैंने पहले ही डिसाइड कर लिया था। यहां से यहां तक मैं बस्ट पॉइंट तक एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूं। इसको मैं इस तरीके से ड्रॉ करने के बाद थोड़ा एक्सटेंड भी कर लेता हूं। यहां से मुझे मेन डार्ट निकालना है। मेन डार्ट निकालने के लिए मैं यहां पर 1.5 सेंटीमीटर का मेजरमेंट इस सर्कल पर ले रहा हूं और एक लाइन ड्रॉ करूंगा। ये रेफरेंस पॉइंट 1.5 का रेफरेंस पॉइंट पकड़ के मैं एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूं और इस लाइन को मैं इन दो लाइन के बीच में मेरा मेन डार्ट होगा और उसकी जो मेजरमेंट है 1.5 सेंटीमीटर। ये किस तरीके से आया है इसका फॉर्मूला आपके स्क्रीन पर है। ये हमारे अपर बस्ट का और मेन बस्ट का जो मेजरमेंट है उसके डिफरेंस को 4 से डिवाइड करने के बाद ये 1.5 सेंटीमीटर आया है। फार्मूला एक बार देख लीजिए। मैं जब यहाँ पर मेन डार्ट निकालता हूँ और ये लाइन, ये दोनों का बीच का डायमेंशन रहता है, वो मुझे ये जो हाफ
शोल्डर है यहाँ पर शिफ्ट करना होता है इस एंगल के हिसाब से। वो किस प्रकार से करना है वो आप थोड़ा सा ध्यान से देख लीजिए। यहाँ से शोल्डर के मिड पॉइंट तक का जो डायमेंशन है वो मुझे गिनना है। वो आता है 24.4 और मैं वही डायमेंशन यहाँ पे शिफ्ट कर लेता हूँ 24.4 सेंटीमीटर और यहाँ पर एक मार्किंग कर लेता हूँ। ये एग्जैक्ट लाइन का डायमेंशन मैंने यहाँ पर शिफ्ट कर लिया है। मुझे जब मैं यहाँ पे डार्ट देता हूँ तो ये मेरा हाफ शोल्डर यहाँ पर शिफ्ट होने वाला है ये लाइन के रेफरेंस पॉइंट से। इसीलिए मुझे यहाँ पर इस पॉइंट पर कोण मापक रख के एंगल गिनना है और वो एंगल आता है 70, 0, 10, 20 ऐसा गिनते हुए यहाँ तक आया है 71 डिग्री। वो एंगल मैं इस पॉइंट पे शिफ्ट करता हूं इस तरीके से 70 और 71 ऐसा इसका एंगल आया है। मैं इन दो लाइन की मदद से एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूं। ये मेरा शोल्डर यहाँ पर शिफ्ट हुआ है। शोल्डर का मेजरमेंट जो बचा था हाफ में 6 सेंटीमीटर मैंने इसे यहाँ पर शिफ्ट कर लिया है 6 सेंटीमीटर। इस प्रकार से मेरा शोल्डर आधा शोल्डर ये मेरे मेन डार्ट की वजह से शिफ्ट हुआ है और वो किस तरीके से उसे मैं ड्रॉ कर लेता हूं। तो इसी प्रकार मेरा ये अंडर आर्म का होल कर्व भी शिफ्ट होने वाला है। इसके लिए मुझे यहाँ पर रेफरेंस पॉइंट की जरूरत है। रेफरेंस पॉइंट के लिए मैं ये लाइन पे जो डिफरेंस है ये आता है 2.1 सेंटीमीटर। मैं उसे इस तरीके से यहाँ पर शिफ्ट कर लेता हूँ 2.1 सेंटीमीटर। ये मेरा कर्व का रेफरेंस पॉइंट हुआ। इस रेफरेंस पॉइंट को पकड़ के मैं यहाँ पर कर्व ड्रॉ कर ले रहा हूं। ये मेरा अंडर आर्म का आर्म होल का कर्व इस तरीके से मैंने ड्रॉ कर लिया है। आर्म होल का कर्व इस प्रकार से मैंने ड्रॉ कर लिया है। अभी आपको नजर आ रहा होगा कि मैंने जो डार्ट दिया था वो इस तरीके से शिफ्ट करने के वजह से जो चेंजेस हुए वो इसमें ड्रॉ कर लिए हैं। इस तरीके से मेरा मेन डार्ट ड्रॉ करके हो गया है। एक बार फिर से इसका डायमेंशन समझ लेते हैं कि ये मेन डार्ट 1.5 किस तरीके से आया है। इसके लिए मेरा फॉर्मूला है मेजरमेंट का। जो मेरा मेन बस्ट का मेजरमेंट है 92 सेंटीमीटर और उसमें से मैं अपर बस्ट का मेजरमेंट माइनस करता हूं 86 सेंटीमीटर। मेरे मेन बस्ट का मेजरमेंट है 92 सेंटीमीटर। उसमें से मैं अपर बस्ट का जो मेजरमेंट है 86 सेंटीमीटर उसको माइनस करता हूं तो आता है 6 सेंटीमीटर। यानी कि दोनों का जो डिफरेंस है मेन बस्ट और अपर बस्ट का वो है 6 सेंटीमीटर। उसको मैं 4 से डिवाइड करता हूं तो मेरा आंसर आता है 1.5 सेंटीमीटर। ये मेरा मेन डार्ट का डिस्टेंस हो गया 1.5 सेंटीमीटर। इस तरीके से आपको उसे कैलकुलेट करना है। मेरा मेन डार्ट निकालने के बाद इस तरीके से मेरा ये हाफ शोल्डर और ये आर्म होल का कर्व शिफ्ट हो जाता है और उसे भी मैंने ड्रॉ कर लिया है। जब मैं ये डार्ट निकालता हूं इस तरीके से यहाँ पे मैच होगा, लेकिन ये लाइन मुझे आर्म होल के लिए यूज करना होती है। इस डार्ट का यूज ज्यादातर रेडीमेड या तो फिर फॉरेन कंट्री के जो पैटर्न है उसमें करते हैं, जिसे हम वेस्टर्न स्टाइल भी कहते हैं। इस डार्ट का इंडियन ब्लाउज ड्रेस पैटर्न में बहुत कम लोग यूज करते हैं। मैंने मेरे पैटर्न में ब्लाउज और ड्रेस बनाने के लिए इस डार्ट का यूज किया है। इस डार्ट के लेडीज बॉडी फिटिंग पैटर्न के लिए बहुत फायदे हैं। जैसे कि ये डार्ट
शोल्डर और हाईएस्ट बस्ट पॉइंट का स्लोप डिसाइड करता है और फ्रंट पैटर्न को दो भाग में डिवाइड करता है। ये हमारा फ्रंट पार्ट और ये साइड पार्ट। इस तरीके से हमारे फ्रंट साइड को दो पार्ट में डिवाइड करता है। इससे ब्लाउज और ड्रेस का फैब्रिक क्लोज टू बॉडी शेप क्रिएट होता है और इससे फिटिंग के बहुत से प्रॉब्लम सॉल्व हो जाते हैं। इस पैटर्न का मेन डार्ट निकाल के हो गया है। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप से बैक डार्ट निकालनी थी। बैक पैटर्न पे मुझे एक डार्ट निकालना है। वो किस तरीके से रहेगा ये देख लीजिए। ये मेरा मेजरमेंट है 9.5 सेंटीमीटर। मैं इसे यहाँ बैक डार्ट के लिए यूज करूंगा। ये मेरे बस्ट पैन का मेजरमेंट है। वही मेजरमेंट मैं यहाँ पर शिफ्ट कर ले रहा हूँ और एक सेंटीमीटर का डार्ट मैं यहाँ पर निकाल रहा हूँ। इस डार्ट का यहाँ पर दोनों साइड मार्किंग कर लेता हूँ 9.5 सेंटीमीटर और इसके आजू बाजू एक सेंटीमीटर का मैंने मार्किंग कर लिया है और मैं इसको लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ। यहाँ पर मेरा बैक डार्ट होगा। बैक साइड के डार्ट के लिए ज्यादातर 2 सेंटीमीटर का मार्जिन लिया है। उसका वो किस तरीके से कैलकुलेट किया है उसका फॉर्मूला आपके स्क्रीन पर है। उसके लिए मेन बस्ट का और लोअर बस्ट का ये लोअर बस्ट का और अपर बस्ट का जो डिफरेंस आता है उस डिफरेंस पे मेरा मेन डार्ट और फ्रंट डार्ट डिपेंड होता है। वो आप एक बार फॉर्मूला देख लीजिए। फॉर्मूले में मेरे लोअर बस्ट का मेजरमेंट है 78 सेंटीमीटर और मेन बस्ट का मेजरमेंट है 92 सेंटीमीटर। इस प्रकार से समझिए 92 सेंटीमीटर ये मेरे मेन बस्ट का मेजरमेंट हुआ। उसमें से मैं माइनस करता हूँ लोअर बस्ट का मेजरमेंट, वो है 78 सेंटीमीटर और उसका आंसर आता है 14 सेंटीमीटर। ये मेरा हाफ पैटर्न है, इसलिए मैं ये 14 सेंटीमीटर को 2 से डिवाइड करता हूँ तो आता है 7 सेंटीमीटर। ये 7 सेंटीमीटर का मार्जिन मुझे 2 डार्ट निकालने के लिए यूज करना होता है, बैक डार्ट और फ्रंट डार्ट के लिए। मैंने उसमें से 2 सेंटीमीटर बैक डार्ट का माइनस करने के बाद बचता है 5 सेंटीमीटर। ये मुझे फ्रंट डार्ट निकालने के लिए यूज करना होता है। यहाँ पर मैं 5 सेंटीमीटर का मेजरमेंट फ्रंट डार्ट के लिए यूज करूंगा और 2 सेंटीमीटर का जो है वो मैं बैक डार्ट के लिए यूज कर रहा हूँ। इस तरीके से मैंने मेन बस्ट और लोअर बस्ट का जो डिस्टेंस है वो एडजस्ट इस डार्ट के थ्रू किया है। ये मेरा एक्स्ट्रा है 2 सेंटीमीटर, मैं उसको इस तरीके से ड्रॉ कर लेता हूं और ये थोड़ा सा फैब्रिक के लिए लूजिंग और एडजस्टमेंट के लिए यूज में आएगा। हमारे सभी मेजरमेंट प्रॉपर फिटिंग के हिसाब से है, उसमें कोई भी मार्जिन नहीं है और इसमें कोई भी सीम अलाउंस ऐड किया हुआ नहीं है, इसीलिए ये थोड़ा सा डायमेंशन में और कुछ चेंजेस के लिए लिया है। और फ्रंट डार्ट का कैलकुलेशन आपके समझ में आ गया होगा। इसके लिए मैंने 2 सेंटीमीटर का यूज किया है बैक डार्ट निकालने के लिए और जो डिफरेंस बचता है वो 5 सेंटीमीटर का डिफरेंस बचता है, वो मैं फ्रंट डार्ट के लिए यूज करूंगा। इस तरीके से फ्रंट डार्ट में ये बस्ट पैन के लाइन पे ड्रॉ करूंगा। अभी मुझे इस पैटर्न को कटोरी ब्लाउज के लिए कन्वर्ट करना है, इसलिए मैं ये लाइन में मिडल में कंसीडर करके 5 सेंटीमीटर दोनों साइड में एडजस्ट करूंगा। इधर 2.5 और इस साइड 2.5। इस तरीके से यहाँ पर 2.5 और यहाँ पर 2.5 का मार्किंग करके मैं लाइन ड्रॉ कर ले रहा हूँ सर्कल तक।
सर्कल को टच होकर इस प्रकार से ये 5 सेंटीमीटर का डायमेंशन है और मैं ये हाईएस्ट पॉइंट पे यानी कि बस्ट पॉइंट पे ड्रॉ कर रहा हूं। इस प्रकार से मेरा मेन डार्ट भी ड्रॉ करके हुआ है और ये डार्ट कटोरी ब्लाउज पैटर्न के सुटेबल है। अभी मुझे और एक डार्ट निकलना है, वो है आर्म होल का डार्ट, अंडर आर्म का डार्ट। इसके लिए मैं यहाँ ये हाईएस्ट बस्ट पॉइंट से ओके यहाँ तक एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ। इस पॉइंट तक ये चेस्ट लाइन है, चेस्ट लाइन को टच होते हुए ये एक लाइन ड्रॉ कर लिया और यहाँ पर मैं 0.5 सेंटीमीटर का डार्ट लेने वाला हूँ, इसलिए मैं यहाँ पर एक मार्किंग कर लेता हूँ 0.5 सेंटीमीटर की। इस पॉइंट को रेफरेंस पॉइंट पकड़ के मैं हाईएस्ट बर्थ से एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ और ये लाइन इस प्रकार से ड्रॉ कर ली है। और ये जो मेजरमेंट है वो मुझे गिनना है, वो आता है 14.6 सेंटीमीटर। ये मैं यहाँ पर शिफ्ट कर लेता हूँ 14.6 सेंटीमीटर इस प्रकार से। ये शिफ्ट करने के बाद ये रेफरेंस पॉइंट पकड़ के मैं यहाँ पर अंडर आर्म का एक कर्व ड्रॉ कर लेता हूँ। इस प्रकार से कर्व ड्रॉ कर लिया है। अंडर आर्म के यहाँ पे फोल्डिंग नहीं होना है, क्लोज टू बॉडी फैब्रिक क्रिएट होना है, इसलिए इस डार्ट का मुझे यूज होता है। इस तरीके से जितने भी डार्ट मुझे कटोरी ब्लाउज या ब्लाउज बनाने के लिए जरूरत है वो मेरे अभी पैटर्न में क्रिएट हो गए हैं। ये मेरा मेन डार्ट है, ये मेरा अंडर आर्म का डार्ट है, ये मेरा फ्रंट डार्ट है और ये मेरा बैक डार्ट है। इस प्रकार से मेरे सभी डार्ट क्रिएट हो गए हैं। हाँ तो दोस्तों, अभी तक जो पैटर्न हमने बनाया है उसे थोड़ा सा हाईलाइट कर लेते हैं ताकि हमें जो लाइनिंग्स निकाले है उसका कंफ्यूजन थोड़ा सा कम हो जाए कि आगे नेक्स्ट जो पैटर्न कटोरी ब्लाउज का पैटर्न हम कन्वर्ट कर रहे हैं तो उसमें क्या क्या चेंजेस है, क्या क्या डिफरेंस है, वो आपको समझने में आसानी हो जाए। वीडियो बहुत लंबा हो रहा है दोस्तों, इसलिए इस वीडियो के हम 2 पार्ट बनाएंगे। आगे का जो वीडियो आएगा वो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा कटोरी ब्लाउज का पैटर्न का डिटेल समझने के लिए। उम्मीद है अभी तक आपको ये ऑल इन वन पैटर्न किस तरीके से ड्रॉ करते हैं ये समझ में आ गया होगा। अगर कोई इसके रिलेटेड प्रॉब्लम है, आपको डाउट्स है, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए। आने वाला नेक्स्ट वीडियो देखना ना भूलें। पैटर्न से जो हमारे मेन लाइनिंग्स है उसको हम सेपरेट कर रहे हैं, हाईलाइट कर रहे हैं ताकि आगे जो चेंजेस करने वाले हैं वो आपको आसानी से समझ में आ जाए कि कौन सा लाइनिंग अपने को यूज करना है और कौन सा ड्रॉप करना है। जैसे कि ये डार्ट क्लोज होने के बाद क्या होने वाला है, ये डार्ट क्लोज होने के बाद क्या पैटर्न में क्या चेंजेस आने वाले हैं। इस प्रकार का जो डिटेलिंग है वो आगे के वीडियो में आपको मिल जाएंगे। और इसी पैटर्न का हम एक कटोरी ब्लाउज बनाएंगे, उसकी कटिंग किस तरीके से रहेगी, इसकी डिटेल जानकारी आप इस वीडियो के दूसरे पार्ट में आपको देखने को मिलेगी। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और आगे का वीडियो देखना ना भूलें। तो हम इस पैटर्न का कटोरी ब्लाउज बनाने वाले हैं, इसलिए इसका हाइट यही तक कंसीडर करेंगे और इसमें डार्ट देने की वजह से क्या क्या चेंजेस होंगे वो आगे के वीडियो में हम डिटेल इसकी जानकारी लेंगे। तक आप खुश रहिए और मेरे चैनल पे विजिट करके मैंने जो वीडियो अपलोड किए हैं वो किस तरीके से इस पैटर्न का यूज किया है करके जो प्रोडक्ट बनाए हैं उसको आप देख सकते हैं और उसके रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप पूछ सकते हैं। कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से वीडियो डालना लेट हुआ है दोस्तों। वीडियो में आवाज भी थोड़ा सा स्लो है, इसके लिए मैं आपसे क्षमा मांगता हूं। वीडियो की आवाज क्लियर सुनने के लिए आपको हेडफोन का भी यूज करना पड़ सकता है। जिन यूजर ने मेरा चैनल सब्सक्राइब किया है मैं उन सभी को धन्यवाद देना चाहता हूं।
और आगे जो इस पैटर्न को प्रोसेस करने का जो वीडियो है वो देखना ना भूले, ताकि आपको कटोरी ब्लाउज इस पैटर्न का किस तरीके से ड्रॉ करते हैं उसकी डिटेल जानकारी आने वाले आगे के पार्ट में देखने को मिलेगी। तब तक खुश रहिए, सीखते रहिए। धन्यवाद।